गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 178 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 33 होने वाला है प्यारे बच्चों। और हाइट एंड डिस्टेंस का ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है प्यारे बच्चों। ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, आपने एक चीज़ गौर किया कि हमने एक सिस्टमेटिक वे में सारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री तकरीबन फिनिश की है। उसका रीज़न है कि आई थिंक 2 लेक्चर्स मुझे और बनाने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड, जिसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर रहे होंगे। आप खुद देखेंगे कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें सबसे फर्स्ट 14 पार्ट्स में हमने बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, मतलब उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के बाद नहीं टच की, ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यू पुट करने वाली प्रॉब्लम्स देखी, फिर मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर बेस्ड क्लासेस हमने ली, उसके बाद हमने कुछ मिसलेनियस लेक्चर्स लिए, फिर उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस आप देख भी रहे होंगे कि एक बेस्ट वे से हम सीख रहे हैं, एक ऐसा तरीका कंपैरिजन मेथड के थ्रू कि आपकी डे बाय डे हाइट एंड डिस्टेंस का तो तकरीबन आपके दिमाग से डर निकल जाना चाहिए। अब आज मैं कुछ और क्वेश्चंस लूँगा, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस लूँगा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट कर देता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको समझने के लिए, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले तो आप डायरेक्टली भी आंसर मार्क कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी एट अ डिस्टेंस a सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये टावर है, ठीक है। सबसे पहले देखिए वो क्या कह रहा है कि ए की दूरी, मान लीजिए ए है ये, ठीक है, ए पॉइंट है। ए से कितनी दूरी, बेस ये जो फुट है ये कितनी दूरी है ए तक की, ए सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए वो क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली बी पॉइंट पे, मान लीजिए बी पॉइंट है कहीं इधर, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसको बी मान लीजिए, ठीक है, बी एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होना चाहिए, क्या है, देखिए इसकी डिस्टेंस सबसे पहले हम लिख दें, देखिए ये बी है, वो आपको मेंशन कर रखा है, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये एच हाइट पूछ रहा है, ठीक है। मान लीजिए ए बी, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लास में देखे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो आपको समझना जरूरी है। देखिए मान लीजिए इस एंगल को मैं थीटा मानूं, तो एंगल क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में है, तो मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगेन सेम कॉन्सेप्ट, ये टोटल हाइट तो दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम है ना, ये हाइट देखिए ट्राइंगल डी सी ए के लिए भी सेम है, ठीक है, और ट्राइंगल डी सी बी के लिए भी सेम है कि नहीं, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब देखिए इस पे अप्रोच कैसे हम सेट करते हैं, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, हाइट की हाइट क्या होगी, ठीक है। देखिए मान लीजिए अगेन किसी भी ट्रायंगल में आप चलिए, मान लीजिए मैं सबसे पहले इसी ट्रायंगल को ले लेता हूं, ठीक है, तो हम क्या लिखते थे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस। मान लीजिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, h है, और बेस क्या है, a है, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या है, tan थीटा है, ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे थीटा, tan थीटा है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस h बाय बी, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप देखिए कि परपेंडिकुलर दोनों में सेम है, ठीक है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हम कैसे करेंगे, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आप
जब और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ये चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छे से समझाई हैं। ठीक है, तो आप इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसको आप अगर h के फॉर्म में चेंज करें, मतलब ये लिख सकते हैं ना a कॉट थीटा इसको। ठीक है, तो मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू b tan थीटा, ये मान लीजिए सेकंड हो गया आपका। ठीक है, अब हाइट तो प्यारे बच्चों क्या है, हाइट तो दोनों सेम है, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं ऐसे कर दूं हाइट के लिए। ठीक है, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए h या डायरेक्टली लिखते हैं, देखिए h स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू a कॉट थीटा, ठीक है, इनटू b tan थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा tan थीटा क्या होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, आप जानते हैं। ये क्या है, ये को फंक्शन वाला कोटेंजेंट है ना ये, तो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट आपकी जो यहाँ से निकल के आएगी वो क्या आएगी, रूट AB। ठीक है, और यही चीज़ आपसे प्यारे बच्चों पूछ रखा है, इस पे डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, कुछ आपको दिया हो, तो आप डायरेक्टली भी आंसर इसका मार कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन C। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों एक्सप्रेशन यहाँ से निकालनी है इस ट्राइंगल से, उसके बाद हम जानते हैं कि 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। फिर हमने h की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप देखिए h स्क्वायर, h इंटू h स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इसके साथ कर दिया। फिर ये tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली रीड करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक आदमी है वो किसी रिवर के किनारे खड़ा हो। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था, इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हो, वो कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, देखिए क्या है, A person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank। मैंने बताया था आपको, बैंक मतलब किनारा होता है। देखिए मान लीजिए एक ट्री खड़ा है, अब हम ट्री को किससे, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये टॉप ऑफ द ट्री है, ये बॉटम ऑफ द ट्री है। ठीक है, मतलब रूट से यहाँ होंगी। तो देखिए क्या है, ट्री स्टैंडिंग ऑन अपोजिट बैंक, मान लीजिए एक रिवर है। देखिए इस ट्री से इसके बीच में रिवर है, मैंने वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ दिखाया था आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये एंगल कितना है, देखिए अपोजिट बैंक इस 30 डिग्री, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एंगल हो गया देखिए 30 डिग्री। उसके बाद क्या है, When he moves 48 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, जब ये इस किनारे से 48 मीटर्स दूर जाता है। ठीक है, मान लीजिए 48 मीटर वो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या कह रहा है, 48 मीटर से ये जो डिस्टेंस है इसको 48 मीटर बताया गया है। ठीक है, अवे फ्रॉम द बैंक, ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 15 डिग्री। अब वो पा रहा है कि यहाँ से 15 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। प्यारे बच्चों, हाइट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए सबसे पहले हम नाम लिख दे सबके, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक कॉन्सेप्ट। देखिए हाइट का मतलब ये टोटल, AB आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए AB। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आप गौर करिए, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सारे एंगल्स बताए। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनके सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब इसका जो रिमेनिंग एंगल होगा, देखिए इसका जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितना होगा, वो 150 डिग्री होगा ना, 150 डिग्री। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर ये 150 डिग्री होगा तो ट्राइंगल ACD फिगर भले ऐसे बना है, फिगर के थ्रू आपको थोड़ा सा एनालिसिस अच्छे से करना है। ठीक है, देखिए 150 डिग्री मान लीजिए ये है,
तो रिमेनिंग कितना बचा इस ट्राइंगल के लिए? इस ट्राइंगल के लिए प्यारे बच्चों 150 और ये कितना है 15, 165 हो गया। मतलब ये एंगल जो है देखिए, ये एंगल ये कितना होगा? ये 15 डिग्री ही तो होगा अब, है कि नहीं? और ये 15 डिग्री होगा प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ बताइए, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, मतलब दो एंगल सेम हो गए, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ठीक है, पक्का। मतलब AC और CD, देखिए AC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए ये क्या है, ये 30 डिग्री है, इसका मतलब आपसे मान लीजिए ये हाइट पूछ रहा है वो, ठीक है। और मैंने आपको सॉल्व करने के तरीके में क्या बताया था, जब मैं कंपैरिजन वाला तरीका बता रहा था कि 30 डिग्री का अपोजिट ऑलवेज 1 होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 30 है, ये 90 है, देखिए ये एंगल कितना होगा, ये 60 होगा, ठीक है, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो ये कितना होगा, ये √3 होगा, है कि नहीं, मतलब BC √3 होगा, ठीक है। ये किस में, कंपैरिजन के थ्रू। अब प्यारे बच्चों देखिए, हाइट आपको चाहिए और 90 डिग्री का अपोजिट कितना होता था, मतलब ये जो AC है इस वाले ट्राइंगल में, ये कितना होगा, ये 2 होगा ना। और प्यारे बच्चों अगर ये 48 2 के बराबर है, देखिए 2 के बराबर ये 48 है, तो 1 कितने के बराबर होगा, 24 के बराबर होगा ना, 24 मीटर के। और यही प्यारे बच्चों आपका आंसर है। देखिए ये 1 है ना, 1 के बराबर 24 मीटर हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो इसलिए सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की भी जानकारी होगी। अब प्यारे बच्चों मैं आपको वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो सेम बेस पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर वो क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, प्लेन है ये, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ, मतलब उसके ऊपर एक झंडा टंगा हुआ है। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका टावर है, ठीक है, ये टावर है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, इतना ही बड़ा टावर बनाते हैं, ठीक है, ये टावर है, ठीक है। इसके ऊपर एक झंडा टंगा हुआ है, मैं उसको ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मान लीजिए ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऐसे ही होता है झंडा, ठीक है। तो मान लीजिए ये यहाँ से झंडा लगा हुआ है इसके ऊपर, इस टावर के। उसके बाद क्या कह रहा है, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर। देखिए टावर से 30 मीटर दूर, मान लीजिए ये 30 मीटर है यहाँ पे, ठीक है, 30 मीटर, इसको लिख देते हैं 30 मीटर, ठीक है, ये हो गया 30 मीटर दूर टावर से। क्या कह रहा है वो, एन ऑब्जर्वर नोटिस, मान लीजिए यहाँ कोई देख रहा है, यहाँ से ऑब्जर्वर, ठीक है, ये आई है मतलब ऑब्जर्वर। नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग स्टफ, टॉप और बॉटम की बात कर रहा है रिस्पेक्टिवली। देखिए तो टॉप से कितना एंगल बना रहा है फ्लैग के, 60 डिग्री का, ठीक है, मतलब ये एंगल जो बन रहा है, देखिए ये जो बन रहा है ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है, 45 डिग्री, मतलब उसके बॉटम से यहाँ से जो बन रहा है एंगल, ये बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। मैं बताता हूँ एक बार लिख के आपको, देखिए ये ब्लैक मार्कर वाला है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, और ये ब्लू मार्कर वाला है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये एंगल है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। अब क्या कह रहा है वो, देखिए रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग इट्स स्टफ, हाइट आपको बतानी है। देखिए तो ऑप्शन में प्यारे बच्चों जब ऐसे ऑप्शन गिवन रहे तो हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो ऑप्शन दिया रहेगा वो हाइट का होगा, ठीक है, ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड दैट ऑफ टावर, उसके बाद टावर की हाइट। मतलब आपसे दो चीज़ पूछ रहा है प्यारे बच्चों वो, ठीक है, क्या, एक तो मान लीजिए इसकी ये हाइट पूछ रहा है, ये वाली, ठीक है, इसको मान लीजिए मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए एक्स से रिप्रेजेंट किए दे रहा हूँ, ठीक है, ये। अब उसके बाद क्या कह रहा है, टावर की हाइट, मतलब यहाँ से देखिए ये, इसको मान लीजिए मैं h बता देता हूँ, ठीक है, ये।
तो इतनी चीज़ें आपसे वो पूछ रहा है, 2 चीज़ें, ठीक है। अब इनको कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, एक चीज़ बताइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, परपेंडिकुलर सेम होने वाले क्वेश्चन, इनफैक्ट आज भी हमने क्वेश्चन किया उस पर बेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन सेम उसी तरीके से होता है। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं 10, इसमें हमें सिर्फ बेस सेम रखना है, ठीक है। तो बेस सेम कैसे होगा, देखिए मान लीजिए मैंने किया 10 45 डिग्री हम रख लेते हैं, ठीक है। तो 10 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और 10 60 डिग्री क्या होता है, 10 60 डिग्री √3 होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या कि 1 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं, और √3 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो 1 आ रहा है ना, ये ठीक है, ये तो बेस है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, आप जानते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो ये तो बेस हो गया 1, इसका मतलब ये जो 30 की वैल्यू आ रही है 30 मीटर की, ये कितनी है, ये 1 के बराबर है, ठीक है। मतलब 1 के बराबर ये 30 मीटर है, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, एक चीज बताइए, आपको चाहिए फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग्ड स्टफ, ठीक है। मतलब सबसे पहले मान लीजिए ये जो 45 डिग्री का एंगल, देखिए इसके साथ बनना है ना, इसके साथ, तो अगर आप इसका परपेंडिकुलर लेते हैं, देखिए तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। मतलब क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ, इसकी हाइट नहीं है, ये किसकी हाइट है, टावर की हाइट, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन लास्ट में 30 होंगे उन्हीं ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए, एक ये वाला एक ये वाला, ये नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों आपको ये देखना है, ये ठीक है, ये किसके साथ आएगा, मान लीजिए आपने लिखा √3, ठीक है। एक की वैल्यू तो आपने 30 निकाल ली, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये कितना है 1 + √3 है कि नहीं, मतलब ये जो आ रहा है ये 1 + √3 है ना, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ ये हिस्सा चाहिए, टोटल तो चाहिए नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये हिस्सा चाहिए। तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा 30, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। ये हिस्सा क्या होगा, टोटल 60 डिग्री है ना, तो ये टोटल जो एंगल होगा वो √3 का होगा, यहाँ से यहाँ तक का, है कि नहीं। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको माइनस इसमें से नहीं, मतलब 1 नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 आ रही है। तो आप इस अगर यहाँ से 1 हटा दें, देखिए रिमूव कर दें, -1 कर दें, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास, यहाँ से इसकी क्या वैल्यू होगी, खुद सोच के देखिए। अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू चाहेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। ये हो गया क्या, हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ मीटर्स में, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था तरीका वैल्यू पहचानने का, ठीक है। मैंने आपको देखिए कितने अच्छे तरीके से बताया, कंपेयर करके भी आप समझ गए होंगे, प्लस सॉल्व करना भी सीख गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का, ताकि आपकी अप्रोच और क्रिस्टल क्लियर हो सके। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई पासेस वर्टिकल अबव अनदर प्लेन, ठीक है। मतलब देखिए जब एक एरोप्लेन है वो किसी इंस्टेंट पे एक 3000 मीटर हाई उड़ रहा है, मतलब 3 किलोमीटर ज़मीन से, ठीक है, और उसी टाइम वो किसी और प्लेन के कुछ ऊपर है, ठीक है, एट एन इंस्टेंस व्हेन देयर एंगल्स ऑफ एलिवेशन एट द सेम ऑब्जर्वेशन। देखिए एग्जैक्टली क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये थोड़ा सा वर्टिकल लाइन बनाएंगे, यहाँ पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, ये, और सेम किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए ये लाइन इनकी सेम है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, और यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक है, इधर से कोई देख रहा है यहाँ से ये। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए इसने इसको देखा है, इसको देखा वो बात की बात है, ठीक है। सबसे पहले हम इन लाइंस को थोड़ा ज्वाइन कर दें तो हमको बनाने में अच्छा रहेगा फिगर। देखिए ये और ये, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है वो कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर वाले का है वो 60 डिग्री है। देखिए ये एंगल जो बन रहा है ये 60 डिग्री है, ठीक है, और नीचे वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है ये,
ये 45 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए ये 90 होता है, आप जानते हैं परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। और 45 के लिए मैंने वैल्यू बताई ना कि आप इसको 1 मानिए और इसको भी 1 मानिए, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 60 के अपोजिट ये टोटल हाइट जो है ये आपको दे रखी है, कितनी है, 3000 मीटर्स है, 3000 मीटर्स। देखिए ये टोटल हाइट की बात है, ठीक है, यहाँ से बेस तक ये 3000 मीटर्स है, मतलब 3 किलोमीटर, ठीक है ये। अब देखिए उसके बाद क्या है, मतलब ये 60 की वैल्यू, 60 डिग्री के अपोजिट क्या होता था, √3, ठीक है। मतलब ये टोटल हाइट जो आप रेशो में लेंगे वो √3 लेंगे, ठीक है, √3। मतलब आप इजीली क्या कह सकते हैं कि √3 बराबर है 3000 के, ठीक है। मतलब एक बराबर होगा किसके, 3000 बाय √3 के, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, √3 का डिवाइड √3 का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 3000, सॉरी इसको कैंसिल कर देंगे ना, ये 3 हो जाएगा, तो 1000 √3, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये 1 की वैल्यू निकाली आपने, मतलब आपने यहाँ तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये 1 की वैल्यू आ गई ना, और इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल √3 है, ये 1 है, तो ये जो टोटल इतनी वैल्यू होगी, ये देखिए ये √3 - 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्टली इसको इससे माइनस कर दें या वैल्यू रख के माइनस कर दें। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने रखा √3 - 1, तो आपके पास दोनों वैल्यूज है, दोनों मतलब √3 की वैल्यू है, देखिए 3000, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है प्यारे बच्चों √3 अगर आप सॉल्व करेंगे 1.732, ठीक है। मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई है ऑलरेडी पहले, ठीक है। तो ये जब सॉल्व होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा वो, तो वहाँ से निकल के क्या आएगा 1732, ठीक है। अब ये फाइनल इतने की वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, देखिए 1268 मीटर्स, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ये। तो प्यारे बच्चों बस आपने देखा 4 स्टेप्स में इतने बड़े प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद प्यारे बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं इसको रफ करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आने वाले लेक्चर में मे बी लास्ट लेक्चर हो आपका, नेक्स्ट लेक्चर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। देखिए ये भी सेम बेस पे ही डिज़ाइन क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप चेंज है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश की। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री। देखिए ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आपने देखी होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, ये ट्री है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहीं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, ट्री, ठीक है। ये क्या है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्री, ठीक है। देखिए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप ऑफ ट्री जोड़ दें, फिर टॉप बॉटम ऑफ ट्री जोड़ दें यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ कहीं है एंगल। उसके बाद प्यारे बच्चों मान लीजिए हम एक इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना ले यहाँ तक के लिए, हमको एंगल चूज करने में आसानी होगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आर एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। देखिए ये एक्स डिग्री एंगल है, ठीक है, एक्स डिग्री, और ये क्या है, ये वाई डिग्री है, ठीक है। आप देखिए इफ द हाइट ऑफ द ट्री आर कैपिटल एच मीटर्स, मान लीजिए ये हाइट जो है ट्री की, ये आपको कैपिटल एच मीटर्स दे रहा है, ठीक है, कैपिटल एच यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब ये हाइट जो है, देखिए ये कैपिटल एच मीटर्स है, ठीक है। इतना आपको गिवन डाटा है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, आपको इसकी टोटल हाइट निकालनी है, कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए मैं इसकी हाइट मान लूँ m, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम बेस है दोनों के, तो जो इसको मान लीजिए मैंने इसको n मान लिया, ठीक है।
तो ये भी n हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है ना, तो ये भी n हो जाएगा। अब देखिए टोटल हाइट क्या है आपकी, टोटल हाइट इधर सेपरेटली लिख देता हूं मैं, टोटल हाइट इक्वल्स टू h प्लस m, ठीक है, मीटर्स। अब देखिए मीटर्स, ठीक है, या मीटर रहने देते हैं, मान लीजिए कोई किलोमीटर में डिज़ाइन हो, किसी में भी डिज़ाइन हो, कोई क्वेश्चन ऐसा डिज़ाइन हो जाए, मे भी प्लानिटरी चीज़ें यूज़ कर लें, तो इसलिए जनरलाइज्ड क्वेश्चन ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये n है, ये भी n है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। थोड़ा सा मैं इनके नाम लिख देता हूँ। देखिए ये a है, ये b है, ठीक है, ये c है, ये d है, और इसको e मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों हमको बेस से परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन चाहिए, ठीक है, और आप जानते हैं इसमें दो ही रिलेशन डिजाइन होंगे, या तो tan हो जाए या cot हो जाए, ठीक है। तो हमको चाहिए कि हमको हाइट चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है, ट्राइंगल ABE, तो इसमें अगर मैं लगा दूं cot, क्योंकि देखिए आप इसको अगर सेम कर देंगे दोनों के तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए अगर मैं cot x डिग्री लिखूं तो क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर x डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, ये n है ना, तो ये भी n होगा, तो n बाय m हो गया इसके लिए। ट्राइंगल किसके लिए, ABE के लिए, ठीक है। और cot अगर y डिग्री की वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये y डिग्री के लिए बड़े वाले ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा, देखिए n, बेस n पे ही डिजाइन है ये भी, तो ये क्या होगा m प्लस h हो गया, कैपिटल H, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इससे मैं n की वैल्यूज के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करूं तो देखिए ये हो जाएगा n इक्वल्स टू m cot x डिग्री, है कि नहीं, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू m प्लस h cot y डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में, ठीक है। अब इसको मान लीजिए मैं फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, है कि नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड का मतलब क्या है कि बाय कंपेयरिंग 1 and 2, ठीक है, हम क्या पाते हैं, देखिए m cot x डिग्री। देखिए प्यारे बच्चों हमें ये पता है, सिर्फ इतना निकालना है, ठीक है, मतलब m की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है बस। तो हम क्या करेंगे, देखिए m cot x डिग्री इक्वल्स टू m प्लस h cot y डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लूँ, m cot y डिग्री प्लस h cot y डिग्री, ठीक है, ये क्या हो जाएगा m cot x डिग्री। अब अगर m की टर्म्स को मैं सेपरेट कर लूँ, देखिए m कॉमन आ जाएगा, cot x डिग्री माइनस cot y डिग्री, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा h cot y डिग्री, ठीक है। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी हमारी, देखिए m h cot y डिग्री बाय cot x डिग्री माइनस cot y डिग्री, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों इस m की वैल्यू को लेके यहाँ पे ऐड कर दीजिए, आपकी टोटल हाइट ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, ठीक है, ये m प्लस ये h। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपने देखा कितने ब्यूटीफुली हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों मे भी इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में 1 और 2 लेक्चर्स ही बचेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक, जिसमें हम मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।